हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे उस कंपनी का जिसने हेल्थ इंश्योरेंस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रियल टाइम पर इंडिया। और ये प्रोडक्ट दावा किया जा रहा है कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत स्मार्टली टॉप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अच्छी कंपनीज के, उन सभी से बेस्ट बेस्ट चीजों को निकालकर बेस्ट बेस्ट इनपुट्स को लेकर एक बहुत ही सुंदर प्लेटर बनाया है। उस प्रोडक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। प्रोडक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं, वेटिंग पीरियड क्या है, परमानेंट एक्सक्लूजन क्या क्या है, बेसिक इनबिल्ट फीचर्स कंपनी क्या दे रही है, और 21 डिफरेंट ऑप्शनल राइडर्स हमें कंपनी दे रही है। तो टुडे माय डियर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सुपरस्टार पॉलिसी, जो कि बहुत जल्दी लाइव होने वाला है हम सभी के लिए। वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। दैट मीन्स हर इंसान खुश रहे, बीमारियों से हमेशा दूर रहे और हमेशा प्रोग्रेसिव रहे। और यही कामना हम अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं, ताकि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लो तो इवन नॉट मी, इवन द कंपनी, वो भी यही विश करती है कि हमारा जो कस्टमर है वो कभी बीमार ना हो और क्लेम की जरूरत ना पड़े। सो same wishes I would like to forward you. So myself धीरज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360। हमारा विजन है ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ताकि लोगों को इंश्योरेंस के अंदर होने वाले फ्रॉड, स्कैम, मिस सेलिंग से बचाया जा सके। एंड आर यूएसपी इज आर इंटेंशन, हमारा इंटेंशन ही हमारी यूएस। सो लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विच इज स्टार का सुपरस्टार पॉलिसी। बेसिक फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एंट्री के लिए एडल्ट की मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। और बेहतरीन बात यह है कि लास्ट एज कोई नहीं है, दैट मीन्स अपर लिमिट कोई नहीं है। 80 ईयर्स पे भी कोई पॉलिसी लेता है, 90 पे भी ले सकता है, तो कोपेमेंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम स्टार हेल्थ में ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसके अंदर एंट्री एज पे कोई कोपेमेंट नहीं है। दैट मीन्स आईआरडीए, थैंक्स टू आईआरडीए एंड थैंक्स टू स्टार हेल्थ। सो चिल्ड्रन की बात करें तो 91 डेज का चिल्ड्रन एंटर कर सकता है और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक कवर होगा। अगर वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो फैमिली फ्लोटर का पार्ट नहीं हो सकता। अगर हम फैमिली साइज की बात करें तो इंडिविजुअल भी पॉलिसी ले सकते हैं, और फैमिली फ्लोटर के लिए जो पॉलिसी है वहां पर 2 अडल्ट और मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन तक आप पॉलिसी परचेज कर। सो दैट मीन्स कंपनी इनडायरेक्टली बड़ी फैमिली को प्रमोट अप कर रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग, राइट। तो आगे अगर हम बात करें तो 3 तरह के ऑप्शन हैं इस पॉलिसी के अंदर। वन इज इंडिविजुअल, सेकंड इज फैमिली फ्लोटर, एंड थर्ड इज फर्स्ट टाइम इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज मल्टी इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। दैट मीन्स आप फैमिली फ्लोटर के अंदर हर एक इंश्योर्ड का डिफरेंट सम इंश्योर्ड, इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड भी ऑप्शन ले। तो ये बात थी एंट्री एज की। अगर हम बात करें कि मेडिकली एलिजिबिलिटी, तो मेडिकली आप फिट एंड फाइन होने चाहिए। अगर छोटा मोटा कोई इशू है, बीपी, डायबिटीज, शुगर, अस्थमा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेटिंग पीरियड लगेगा तो पॉलिसी मिल सकता है। बट अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है या कोई मेजर सर्जरी आपकी हो चुकी है या पेंडिंग सर्जरी है, तो पॉलिसी में आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम आगे फॉरवर्ड करें तो सम इंश्योर्ड जो ऑप्शन हमें हो रहा है, तो 9 सम इंश्योर्ड ऑप्शन इस पॉलिसी के अंदर है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 CR और अनलिमिटेड सम। तो ये ऑप्शंस कंपनी ने हमें दिए हैं। सो दैट मीन कि सिंपल रखा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को नहीं रखा है। इसके अलावा पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो ये आप सिंगल ईयर के भी पॉलिसी ले सकते हैं, आप एक साथ 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कि 4 ईयर के लिए भी आप पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं, एंड इवन माय डियर आप 5 ईयर्स के लिए भी पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिस्काउंट ऑप्शन हैं। अगर हम एक साथ लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के लिए पॉलिसी लेते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तो वेटिंग पीरियड्स की बात करते हैं। तो बेसिकली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन विल कवर। 31st डे जैसे आपकी पॉलिसी के 30 दिन हो जाएंगे तो नई बीमारियां कवर होना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि कोई भी क्लेम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी तभी बनेगी माय डियर, अगर आपने पॉलिसी लेते टाइम डिटेल्ड में अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डिस्क्लोज किया है, अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस दी हैं, तो ही आप स्ट्रॉन्गली क्लेम फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज यू वुड गोइंग टू वेस्ट योर मनी। तो प्लीज मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि पॉलिसी लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी को सही तरीके से। सो मेक श्योर यू आर डिक्लेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। आइदर आपको सामने वाला मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है, प्लीज मेक श्योर कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ साइन कर रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रॉन्ग। सो आई एनकरेज यू। सो बढ़ते हैं तो वेटिंग पीरियड 31st डे
ऑनवर्ड नई बीमारियां कवर होना शुरू हो जाएंगी। नई बीमारियों का मतलब है माय डियर कि अगर कोई प्रॉब्लम इंटरनली चल रही है और पैदा होने से लेकर अभी तक आपको पता नहीं है और आपने कभी उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, कभी उसके टेस्ट नहीं कराए, यू आर नॉट अवेयर अबाउट, तो वो 31st डे ऑनवर्ड्स कवर होना शुरू होंगी। अगर आपने मेडिकल डिक्लेयर किए है अपनी हिस्ट्री, तो जो प्री एग्जिस्टिंग है उस पर 3 years का वेटिंग पीरियड आएगा। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करा है तो माय डियर यू वुड डेफिनेटली गोइंग टू फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स और पॉलिसी कैंसिलेशन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। और मजे की बात है कि कंपनी ने बहुत से ऑप्शनल कवर दिए हैं, जिसमें से पीडी को रिड्यूस करने का भी ऑप्शन दिया है, जिसको हम बाद में बात करेंगे आपके लिए। तो अभी हम बेसिक फीचर इनबिल्ट की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 2 साल का वेटिंग पीरियड है कैरी फॉरवर्ड इलनेसेस पे, मतलब कि स्लो गोइंग इलनेस। लिस्ट आपके सामने है, हर वीडियो में मैं ये लिस्ट आपको बताता हूँ। तो ये 2 साल बाद कवर होंगे। इसके अलावा परमानेंट एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो लिस्ट आपके सामने है, एक एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज डू नॉट स्किप दिस। एंड एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो कंडीशंस हैं जहां पर आपकी पॉलिसी का कवर आपको नहीं मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल कि परमानेंट एक्सक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली वाली देखने वाली है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अगर आप यूज करते हैं, टोबैको किसी भी फॉर्म यूज करते हैं, तो पहली चीज आपको डिक्लेयर करना होगा। और अगर फ्यूचर में जाकर कभी भी कोई हार्म होता है आपकी बॉडी को और अल्कोहल की वजह से या स्मोकिंग की वजह से रिलेटेड कोई भी क्लेम पेबल नहीं हो। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो ऑलमोस्ट अभी तक वो एक्सक्लूजन में है। कुछ जगह साइकोमेट्रिक और साइकेट्रिक कवर्ड होता है अप टू सर्टेन लिमिट। HIV, एनी काइंड ऑफ एसटीडी डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कवर्ड। एक्सटर्नल कंजाइनेंटल डिजीज नॉट कवर्ड। यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो कवर नहीं होते, उसकी वजह से कोई भी इंजरी होती है तो वो क्लेम का पार्ट नहीं माना जाएगा। सेल्फ इंजरी, साइड अटेम्प्ट करने की कोशिश अगर करते हैं तो वो क्लेम पेबल नहीं होता। कॉस्मेटिक चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो भी क्लेम पेबल नहीं होता। अगर आप ओबेसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी थेरेपीज है, ऐसा कोई भी चीज है, तो वो क्लेम का पार्ट नहीं होता। तो इट वुड बी अ परमानेंट एक्सक्लूजन। बर्थ कंट्रोल is a permanent exclusion, dental is a permanent exclusion। सो ऐसे बहुत से एक्सक्लूजन्स हैं जो हमें एक एक डिटेल में समझना है पॉलिसी लेते टाइम। प्लीज मेक श्योर यू आर आस्किंग व्हाट इज नॉट कवर इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज कवर। तो अगर आप इस पैटर्न पे करेंगे तो आपको मिसलिंग के चांसेस कम होंगे। सो प्लीज मेक श्योर आपको परमानेंट एक्सक्लूजन के बारे में डिटेल में पता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट क्या फीचर्स है। तो इस पॉलिसी के अंदर 19 इनबिल्ट फीचर्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो एम्बुलेंस, हॉस्पिटल से तक जाने का खर्चा। तो इसमें सबसे पहले खर्चे की बात करें तो एम्बुलेंस, बिकॉज एम्बुलेंस सबसे पहला खर्चा है जब हमें हॉस्पिटल जाना होता है। तो एम्बुलेंस पे कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। द बेस्ट पार्ट, अगर हम घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल से किसी और हॉस्पिटल भी ट्रांसफर कर हमें होते हैं तो वो भी कवर्ड रहेगा, और फिर वहां से होम वापस आने का भी खर्चा अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड होगा। एयर एम्बुलेंस के केस में मैक्सिमम 5 लाख की लिमिट रहेगी। अगर हॉस्पिटलाइजेशन शुरू करें तो हॉस्पिटलाइजेशन में पहला खर्चा आता है आपका रूम रेंट। तो रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं है माय डियर, और रूम रेंट को मॉडिफिकेशन करने के लिए भी आगे इनबिल्ट फीचर्स दिए हुए हैं, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आईसीयू पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे कोई कैपिंग नहीं है। अगर हम बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज। सो इनमें क्या खर्चे कवर होते हैं? 3 बेसिक खर्चे कवर होते हैं। पहला डॉक्टर विजिट, सेकंड है मेडिसिन, थर्ड है मेडिकल टेस्ट। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ये 2 खर्चे आप रिम्बर्समेंट में क्लेम कर सकते। अगर हम बात करें डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। होम केयर ट्रीटमेंट में बेस्ट पार्ट है कि अगर इवन नॉर्मल फीवर भी है, आपको इन्फेक्शन है या क्रिटिकल इलनेस है, तो उस केस में भी होम केयर ट्रीटमेंट आप अवेल कर सकते हैं। डोमिसिलरी की बेसिक लिमिट वही है कि 3 डेज की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वहां पर बेड अवेलेबल नहीं है, तो ये डोमिसिलरी की कंडीशन है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, देयर इज नो लिमिट। डे केयर प्रोसीजर्स पे कोई लिमिट नहीं है, दैट मींस अप टू सम इंश्योर्ड भी कवर्ड रहेगा, और ऑल डे केयर सम इंश्योर्ड लिस्टेड बाय WHO विल बी कवर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। पॉलिसी वर्डिंग अभी तक प्रॉपरली रिलीज नहीं हुई है, तो आई एम नॉट श्योर कि उस पर इंटरनल कंडीशन है या नहीं है कि मेडिकली नेसेसिटी हुआ तो ही क्लेम मिले। सो ये मुझे अभी लग रहा है कि यही कंडीशन होगी। सो मेडिकली नेसेसिटी होना इंपॉर्टेंट है, तो ही आप मॉडर्न ट्रीटमेंट को अवेल कर सकते। ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर रहेगा, और जिसने ऑर्गन डोनेट किया है उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं आफ्टर सर्जरी,
तो उनकी ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, तो अप टू सम इंश्योर्ड तक वो भी आपके सम इंश्योर्ड को यूटिलाइज कर सकते। एक बहुत ही बेहतरीन चीज कंपनी ने ऐड ऑन करी है, डेंटल बहुत डिमांड में रहता है, तो डेंटल की कुछ लिमिट तक, सर्टेन लिमिट तक क्लीनिंग, इवन डेंटल चेकअप और एक्सरे भी इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट कवर रहेगा फॉर 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली। टेली कंसल्टेशन अनलिमिटेड अवेलेबल रहेगी, फेस स्कैनिंग, एआई वाला फेस स्कैन करके आप वाइटल्स, अपनी बेसिक चीज़ें चेक करा सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में होता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। सो ये भी इनबिल्ट दिया है कंपनी ने। प्रीमियम वेव ऑफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जेन्युइन फीचर जो मुझे लगा इस पॉलिसी के अंदर, वो है प्रीमियम वेव ऑफ। दैट मीन्स कि अगर प्रपोजर को क्रिटिकल इलनेस आइडेंटिफाई हो जाती है या प्रपोजर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में 1 साल के लिए प्रीमियम वेव ऑफ कंपनी कर देगी। बहुत अच्छी चीज है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम दैट मीन्स कि अगर आप कोई हेल्थ एक्टिविटी करते हैं, उसका अपडेट आपको अपनी स्टार हेल्थ एप्लीकेशन में रखना है, तो 10,000 पॉइंट तक आप 20% डिस्काउंट भी रिन्यूअल पे अवेल कर सकते। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी कंपनी ऑफर कर रही है। दैट मीन्स कि अगर कंपनी के एप्लीकेशन के थ्रू आप फार्मेसी यूज करते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आपको कंपनी अरेंज करा के देगी, विच इज अ वैल्यू एडेड सर्विस। सो लास्ट फीचर बट नॉट द लीस्ट, ई मेडिकल कंसल्टेशन। दैट मीन्स कि अगर आप विद इन नेटवर्क हॉस्पिटल, कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ई मेडिकल ओपिनियन लेना चाहते हैं किसी डॉक्टर से, रेपुटेड डॉक्टर से, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विच इज अ पार्ट इनबिल्ट फीचर। तो ये था अभी तक स्टार सुपर स्टार पॉलिसी का बेसिक, जो कि इनबिल्ट मिल रहा है हमें। अब देखते हैं कि एड ऑन्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं। तो 21 डिफरेंट एंड ऑप्शनल राइडर्स हमें मिल रहे हैं, जो कि हम अवेल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। तो वो कौन कौन से एड ऑन्स हैं और कितने रेलिवेंट्स हैं, समझते हैं इस वीडियो में। तो पहला एड ऑन है कि अगर आप लिमिटलेस कवर ऑप्शन लेना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया, तो अगर आपको पूरे पॉलिसी टेन्योर में कभी भी कोई अनलिमिटेड, मतलब 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का कोई क्लेम आया, तो वो 1 टाइम आप अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। दैट मीन्स आपका सम इंश्योर्ड उस साल के लिए एक तरह से अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड की तरह काम करेगा, और फिर उस साल के लिए वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स और ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब सिंगल क्लेम के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड फिर ये फीचर आपकी पॉलिसी से रिमूव कर दिया जाएगा, तो वंस इन अ लाइफ। सो सेकंड एड ऑन है सुपर नो क्लेम बोनस। सुपरस्टार नो क्लेम बोनस का मतलब है कि अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, तो हर साल विदाउट एनी कंडीशन आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ता रहेगा एंड देयर इज नो अपर लिमिट। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड को हटाकर ये सभी सम इंश्योर्ड में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सो दैट मीन्स अगर 1 करोड़ का आपका सम इंश्योर्ड है, तो अगले 10 साल में वो 10 करोड़ बनेगा, कंपनी ये दावा करती है। थर्ड है वुमेन केयर। तो इस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी का भी एड ऑन दिया गया है। 2 इयर्स का मैटरनिटी अगर आप वेटिंग पीरियड के साथ लेते हैं, तो आपको लिमिट थोड़ी ज्यादा मिलती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप विद इन ईयर कराना चाहते हैं, तो लिमिट वो कम हो जाए। तो ये है वुमेन केयर पॉलिसी के अंदर। अब है फोर्थ एड ऑन फ्यूचर शील्ड। अगर आप इंडिविजुअल हैं और एडवांस में ही ये ऑप्ट कर लेते हैं, तो दैट मीन्स जब भी आपकी स्पाउस ऐड करेगी उस पॉलिसी के अंदर, तो उनके ऊपर कोई भी वेटिंग पीरियड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वो एक तरह से बहुत ही फ्रूटफुल फीचर, मैं इसको कह सकता हूँ, एड ऑन कह सकता हूँ, बहुत ही फ्रूटफुल एड ऑन आपके लिए रहेगा। सो फ्यूचर शील्ड जो फीचर है, इसके अंदर एक बेसिक कंडीशन है कि विद इन 120 डेज शादी के आपको उनको एड ऑन कराना पड़ेगा पॉलिसी में, तभी आप इसको वेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर। सो न्यूबॉर्न बेबी का ऑप्शन भी है इसमें। तो आपके पास 2 ये ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 5 लाख से 25 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है, तो 2 लाख रुपए तक का आपको मिलेगा। अगर सम इंश्योर्ड आपका 50 लाख से अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, तो 5 लाख तक का आपको न्यूबॉर्न बेबी कवर मिलेगा, विच इज गुड। सिक्स्थ एड ऑन की अगर हम बात करें, सो आईवीएफ का भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी लेते टाइम इसको लिया है, तो आफ्टर 2 इयर्स आपके पॉलिसी के आईवीएफ भी एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम लिमिट है 1 लाख रुपीज और अपर लिमिट है दैट इज 4 लाख रुपीज। अगर 7th एड ऑन की बात करें, तो दैट इज रिडक्शन ऑफ पीडी। तो रिडक्शन ऑफ पीडी, जैसे कि वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग पे 3 साल है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 साल और इवन 1 साल तक भी। 8th एड ऑन जो हमारे सामने है, दैट इज क्विक शील्ड। दैट मीन्स कि अगर आप इमीडिएट कोई चीज कवर कराना चाहते हैं, तो 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अस्थमा, सेकेंड ऑप्शन है सर्टेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी आप कवर करा सकते हैं, डिपेंड करेगा कंपनी के अंडरराइटिंग पे, ठीक है। तो सर्टेनली कुछ लिमिट तक आप कवर करा सकते हैं। अगर थर्ड की बात करें, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड लास्ट जो कि कवर आप क्विकली करा सकते हैं, दैट इज हाइपरलिपिडेमिया। तो ये 5 चीजें आप
क्विक शील्ड के थ्रू कवर करा सकते हैं। एनुअल 10th एड ऑन अगर आप लेना चाहें तो एनुअल हेल्थ चेकअप का है, बड़ा सिंपल है, 25,000 मैक्सिमम और 1% ऑफ योर सम एवरी ईयर आप अवेल कर सकते हैं अगर आप इसको ऑप्शन चूज करें। 11th की बात करें तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आप इसमें कुछ सर्टेन लिमिट तक कवर करा सकते हैं, अप टू सम इंश्योर्ड, दैट इज उसके अंदर दो चीजें कवर होंगी, डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, नॉट वीकली कंपनसेशन, नॉट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो ये एड ऑन अगर आप लेते हैं तो दो चीजें आपको मिलेंगी। 12th की बात अगर हम करें तो 12th आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें लेना है, दैट इज कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल कवर हमें इंपॉर्टेंट राइडर है, ये हमें लेना है, जो कि 12th फीचर है, एड ऑन है। 13th की बात करें तो 13th है हाई एंड डायग्नोस्टिक्स। हाई एंड डायग्नोस्टिक मैक्सिमम 25,000 रुपीज ईयरली आपको मिलेगा। तो ये लिस्ट आपके सामने हाई एंड डायग्नोस्टिक्स की, ये टेस्ट के लिए आप मैक्सिमम 25,000 तक एक एड ऑन ले सकते हैं, जिसका आपके नो क्लेम बोनस पे या किसी और चीजों पे इम्पैक्ट नहीं माना। 14th एड ऑन की बात करें तो ड्यूरेबल इक्विपमेंट का मैक्सिमम कवर आप करा सकते हैं 5 लाख तक। कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट है, एड ऑन लिया जा सकता है, कॉस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि कितना कॉस्टिंग वेरी करेगा। बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है तो अवॉइडेबल है, अगर सही कॉस्ट पे मिल रहा है तो डेफिनेटली एड ऑन लिया जाना। 15th की बात करें तो हॉस्पिटल कैश इंपॉर्टेंट है, 1000 से लेकर मैक्सिमम 5000 पर डे हॉस्पिटल कैश आप इनबिल्ट करा सकते हैं। 30 डेज के लिए अगर आना चाहते हैं तो 30 डेज का ऑप्शन है, 60 का है, 90 का है और 180 डेज तक का आप ऑप्शन ले सकते। सो इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग अगर सही आ रही है तो डेफिनेटली इसको भी एड ऑन लेना चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको एडिशनली मिलता है। और इवन की ये चीज आपको उस चीज में भी हेल्प करेगी, कोई क्लेम में डिडक्शन हो रही है तो वो यहाँ से कंपनसेट होगा। 16th एड ऑन की बात करें तो एनआरआई डिस्काउंट भी यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है, दैट मीन्स कि एनआरआई भी पॉलिसी ले सकते हैं और उनको स्टेट वेट 10% का डिस्काउंट प्रीमियम पे कंपनी ऑफर कर रही है। एक तो है 1 ईयर के लिए, और जो अदर लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर एनआरआई लेता है तो वो जो बाकी के डिस्काउंट है वो भी एप्लीकेबल होंगे, तो एडिशनली 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। 17th एड ऑन की बात करें तो ई इंटरनेशनल सेकेंड मेडिकल ओपिनियन आप ले सकते हैं इंटरनेशनली, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड किसी हॉस्पिटल से आप मेडिकल ओपिनियन लेना चाहते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी अरेंज करा के देगी, सो वो भी फैसिलिटी आपके लिए अवेल रहेगी। अगर आप इसको एड ऑन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। 18th एड ऑन की बात करें तो कंपैशनेट विजिट अप टू 10,000 रुपीज़ कवर रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड ऑन लेना चाहिए, सो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टेन्योर से कंपेयर करें तो 10,000 इज नॉट मच वर्दी। 19th ऑप्शन है बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। अगर आप स्मार्ट नेटवर्क ऑप्शन पहले ही अवेल करते हैं तो अगर आप स्मार्ट नेटवर्क की ही कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि कराना उसी में पड़ेगा आपको इलाज, स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल वो नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे जिनको कंपनी ने इतने टेन्योर में 2006 से लेकर 2024 तक स्क्रूटनी करा और देखा कि यहाँ पर एथिकल ट्रीटमेंट होते हैं। अगर वो वाला आप पहले ही अवेल करते हैं तो 15% का एडिशनल डिस्काउंट आपको ट्रीटमेंट पे मिलेगा। बट मेडिकली अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो कंपलसरी है कि आपको वहीं पे कराना है। अगर आप उस हॉस्पिटल के बाहर कराते हैं तो 15% की कोपेमेंट भी लगेगी। तो ये चीज़ सेंसिटिव है, ध्यान से देखने वाली चीज़ है, कंसिडर करना है, तो थोड़ा सा इस मैटर को समझने की ज़रूरत है। बट एक्सीडेंट के केस में अगर हम आउट ऑफ स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, विच इज गुड। सो 20th एड ऑन है रूम रेंट मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, आप रूम रेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स अपनी रूम कैटेगरी को एनी रूम कैटेगरी से आप डिलक्स में, सुपर डिलक्स से अगर आप और नीचे आना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट कंपनी ऑप्शन देगी। वॉलंटरी कोपेमेंट का ऑप्शन भी कंपनी देती है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका प्रीमियम थोड़ा रिड्यूस हो और आप चाहते हैं कि 10% का कोपेमेंट मेरे लिए ओके है, तो वो भी आप ले सकते हैं, 20% भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी और मैक्सिमम 50%। और लास्ट एड ऑन जो आप ले सकते हैं दैट इज वॉलंटरी डिडक्टेबल। सो वॉलंटरी डिडक्टेबल का मतलब है कि उस साल के लिए जब फर्स्ट क्लेम आपका आएगा तो वो जो लिमिट आप लेंगे उस लिमिट तक आपको कंपनी पे नहीं करेगी, उससे ऊपर की लिमिट सारी कंपनी पे करेगी, बट वंस इन अ ईयर, हर बार ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन सेकंड ईयर का क्लेम आया तो कोई सीधा कंपनी जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उतना क्लेम। तो ये वॉलंटरी डिडक्टेबल की लिमिट मिनिमम 10,000 से शुरू होती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5, 7.5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपको बेहतरीन लगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है,
बहुत वाइड प्रोडक्ट है, वाइड कवरेज है, बहुत वाइड ऑप्शन है, कंफ्यूजिंग भी बन सकता है। तो इसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनली समझना चीज़ों को कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो ये एक कंसल्टेंसी का पार्ट बनता है। मैं अगली वीडियो में इस प्रोडक्ट को और छोटा बनाकर और इंपॉर्टेंट जो एड ऑन्स हैं या कौन कौन सी इस पॉलिसी के अंदर हमें चीज़ें देखनी चाहिए, वो एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी बनाकर दूंगा। तो तब तक के लिए आई विश यू एंड योर बिलव्ड फैमिली हैव great life, and may God bless you with prosperity and great health. Stay progressive, stay connected. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड प्लीज अगर आपको लगता है कि हम एथिकली करेक्ट कर रहे हैं चीज़ें, हमारी इन्फॉर्मेशन चार्ज है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वायरल करने में हमें हेल्प करें, ताकि मज़ा आए और ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी बनाएं आपके लिए, और ज़्यादा डेप्थ नॉलेज लेकर आएँ। बिकॉज जितना बड़ा ऑडियंस होगा उतना ज़्यादा हम वो जो मैसेजेस देना चाहते हैं, जो कि अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करा है, तो वो देने में सक्षम हो पाएंगे। सो विशिंग यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड, एंड माई आस्क इज योर सपोर्ट. डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू वायरल अस. थैंक यू सो मच.